नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना के तहत 2023 रोजगार मेले का आयोजन आज धनबाद के श्रम नियोजन कार्यालय के समक्ष किया गया। इस दौरान बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया गया। टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित किया। इस रोजगार मेले को लेकर क्या कुछ कहना है टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो का, क्या कुछ कहना है जिला परिषद अध्यक्ष का, क्या कहना है छात्रों का, आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है रोजगार मेले को लेकर। सर, क्या कहेंगे झारखंड कौशल विकास योजना? झारखंड कौशल विकास के तहत धनबाद जिला में उपस्थिति बता रहा है कि काफ़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है और यह आंकड़ा भी बता रहा है कि अगले वर्ष से अधिक इस बार लोगों ने इसका फ़ायदा मिला, लोगों को रोज़गार मिला। कई बड़ी कंपनियां भी आज यहाँ पर इस मेले में आया हुआ, चाहे वो टाटा का हो, चाहे महिंद्रा का हो, बहुत सारे लोग हैं। सारे बच्चों का आपने नियुक्ति पत्र भी दिया, उनके चेहरे में एक अलग से खुशी है, क्योंकि अगर हम बेरोजगारों की बात करें तो दिन पर दिन उसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन करके रोजगार देना कितना सफल रहेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि मेरा नियुक्ति वर्ष है और आप देख रहे हैं कि आए दिन विभिन्न विभागों में नियुक्ति हो भी रहा है और आज कौशल विकास की तरफ से जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, युवाओं में काफ़ी ऊर्जा है, उसका काफ़ी खुशी है। इसके लिए राज्य सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ये योजना चलाया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। ये बहुत खुशी का दिन है कि हमारे झारखंड सरकार का मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर उन लोगों के लिए आज मेगा प्लेसमेंट का हम लोग आयोजन किए हैं, जिसमें से 29 कंपनियां प्रतिष्ठित कंपनियां आई है और संभवतः आज 1,500 से 2,000 के बीच नियुक्ति के लिए लोग शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। सर, ये जॉब जो है, जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, वो सभी झारखंड में है या फिर झारखंड से बाहर? नहीं, कुछ कंपनियां पैन इंडिया की कंपनी है और कुछ झारखंड की है, कुछ धनबाद की है, कुछ बोकारो की है और इसे सब मिला जुला कंपनी है। सर, अक्सर बच्चों में ये कहा जाता था, सुना भी जाता था कि बच्चे पेमेंट को लेकर खुश नहीं हैं। इस बार पेमेंट भी थोड़ा बढ़कर आ रहा है। आप इस बार पेमेंट निश्चित रूप से कुछ बढ़ा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनियाँ 13 से 20,000 तक के जॉब ऑफ़र के लिए दे रही है और जैसे ही इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, 6 महीना 5 महीना काम करते हुए, वैसे वैसे कंपनियाँ इनका सैलरी को बढ़ाती भी है। कई बच्चों से हमने बात किया है जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उनका कहना है कि हमें 20,000 25,000 तक का पेमेंट ऑफर किया गया है। जी, जैसा जॉब रोल पे है, जैसा जॉब रोल है, मान लीजिए कोई जीडीए का है, वार्ड बॉय में जा रहे हैं तो उनको 12 से 15,000 के बीच है। जो बाहर की पैन इंडिया की कंपनियाँ वो ज़्यादा सैलरी देती है, जैसे बेंगलोर, तिरुपुर वगैरह की कंपनियाँ ज़्यादा देती है। झारखंड में जो कंपनी है अपेक्षाकृत वहाँ से कुछ कम देती है, लेकिन ये जॉब अपने राज्य में है, इसके लिए लोग ज़्यादातर झारखंड में ही करना चाहते हैं। सर, ये कौशल विकास योजना से कितना लाभ बच्चों को मिल रहा है? कौशल विकास योजना से तो बच्चों को बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इनका बच्चे तो लाभान्वित हो रहे हैं, इनका परिजन जो गरीबी से उबर नहीं पा रहे थे, इनके बच्चे स्किलिंग करके, शॉर्ट टर्म स्किलिंग करके, 4-5 महीना स्किलिंग करके और 15,000 का सैलरी पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, गरीबी से निकलने में उनको आसानी हो रही है और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो कौशल विकास योजना 2023 का रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, कई सारे बच्चों को आपने नियुक्ति पत्र भी दिया है, क्या कहेंगे? जी, पिछली बार भी मैं इसमें आई थी तो उसमें शायद प्रचार प्रसार कम होने के कारण बच्चे कम आए थे। इस बार तो बच्चे काफ़ी संख्या में आए हैं। कुछ ने अपना एक्सपीरियंस को बताया कि कैसे वो लोग को ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जो सुविधाएं दी गई, उसके बाद उन्हें रोज़गार से जोड़ा गया। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की परेशानी है तो वो है रोज़गार। वो हम किसी से छिपा नहीं है, हम सब जानते हैं कि हमारे युवाओं को एक रोज़गार का आवश्यकता है। बच्चे पढ़ लेते हैं, उतनी डिग्री नहीं ले पाते कि सारे बच्चे तो कंपटीशन नहीं फेस कर पाते। उसके बाद उनका रहता है कि उनको क्या करना है, अब रोज़गार कैसे मिले, क्या कर पाएँ। जैसे बच्ची ने बताया कि हम बेरोज़गार हैं तो घर के लोग ताना मारते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को ट्रेनिंग दे करके नौकरी से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है। अगर सभी लाभों को इसका लाभ मिले तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। मैम, आपको नहीं लगता है कि बच्चों को हौसला और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि कई सारे अतिथियों का यहाँ पे नाम रखा गया था लेकिन अतिथि तो पहुँचे नहीं।
विधायक भी थे उसमें, सांसद भी थे। देखिए, सबका कुछ ये होगा, कारण होगा, नहीं तो सभी लोग ये सभी हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी चाहते हैं कि इसका जो लाभ है जनता तक पहुंचे, बच्चों को मिले। हम सबका यही प्रयास है, सबका एक ही कार्य है कि जो भी सरकार के द्वारा योजना है वो बच्चों तक पहुंचे। अगर है तो कोई कारण होगा, हम लोग आए, उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, उनका जो प्रोग्राम, तो प्रोग्राम इसमें के लिए कोई बाधित नहीं हुआ कि प्रोग्राम बाधित हो गया है, इसलिए किन्हीं का कोई कारणवश नहीं आ पाएंगे। सांसद जी शायद ऑन द वे हैं, हो सकता है अभी पहुंच जाएं। बाकी सब लोग से संपर्क हो रहे हैं, लोग जरूर पहुंचेंगे, सभी आएंगे। और कोई बच्चे जानते हैं कि उनके द्वारा, सभी अपने अपने नेताओं के द्वारा ही भेजे गए हैं, सबको पता है कि योजना हम ही लोग के द्वारा इन तक पहुँचाया गया है, इसलिए इसमें इनको कोई निराशा नहीं है। इनको बस जो सर्टिफिकेट मिलना था, जो रास्ता दिखाना था, हम लोगों ने दिखाया है। अब सभी लोग पहुँच पाए, कोई कारणवश नहीं पहुँच पाएंगे, वो जरूर पहुँचेंगे। हम सब बच्चों के साथ हैं, हम सब प्रतिनिधियों का उम्मीद है कि बच्चों को लाभ मिले, सभी बच्चे रोजगार से जुड़े। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी बच्चे रोजगार से जुड़े, लेकिन आज जो रोजगार मेला लगा गया उसमें बच्चियों ने बाजी मारी है। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में बच्चियां बाजी मार रही हैं। हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं है। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत था इन्हें, एक हौसला की जरूरत है, जो हम इनको हौसला दे रहे, प्रेरणा दे रहे, ये और भी बाजी मारेंगी। बेटियां बेस्ट होती हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कुछ बच्चियों से बात करते हैं, क्योंकि आज इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस रोजगार मेले में 26 कंपनियों ने अपनी भागीदारी निभाई है और इस 26 कंपनियों ने लगभग 3000 से ऊपर बच्चियों का सिलेक्शन किया है। और इस सिलेक्शन में सबसे खास बात यह है कि जो पेमेंट के लिए बच्चे नाराज रहते थे और कहते थे कि सैलरी कुछ खास नहीं है, लेकिन इस बार रोजगार मेले का जो आयोजन किया गया 2023 का, इसमें सैलरी का भी विशेष ध्यान रखा गया है। 9,000 से लेकर 30,000, 35,000 तक के सैलरी दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम कुछ बच्चियों से बात कर लेते हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मीरा कुमारी है। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है? हाँ, मैं गोविंदपुर रंगी से हूँ। मेरा सेंटर का नाम है महिंद्रा स्किल सेंटर और मैं मतलब इस सेंटर से हमको बहुत ही लाभ हो रहा है। इस योजना से हमें रोज़गार मिला। हम इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के बाद हम बैठे थे, जिसके हम इस रोज़गार के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मैं यहाँ पे कांटेक्ट किए और जिसके वजह से मुझे रोज़गार मिले। मैं हर युवा और जो भी है हमारे उम्र के या हमसे भी एजेड, सबको कहना चाहती हूँ कि इस रोज़गार से जुड़े और अपना भविष्य सुधारे, क्योंकि ये ऐसा रोज़गार है जिससे हम सिर्फ पढ़े ही होके नहीं, हम बिना पढ़े भी हम कुछ कमा सकते हैं। कितना है सैलरी आपका? मेरा सैलरी 9,000। खुश हैं? हाँ सर, खुश है। अभी स्टार्टिंग इतना है, हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपना। देखिए, शुरू में तो होता ही है, ज़रूरी नहीं होता कि हम तुरंत 30,000 ही कमाएं। अपना जो मेरा पहला कदम है, ये हम नेक्स्ट सीढ़ी जाएंगे तो मेरा अपने बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरा प्रयास रहेगा कि उन सभी को भी इसमें लाने का, कि जो अपने घर में बैठे हैं, जो गाँव देहात में है, उन लोग, बहुत कोई ऐसे इंसान है जो मतलब बेरोज़गार है, बहुत किसी को मतलब रोज़गार की वजह से दर भटक रहे हैं, बहुत कोई पढ़े लिखे भी होके भी दर भटक रहे, क्योंकि अभी जॉब में बहुत ही कंपटीशन चल रहा है, जिसको अभी छूना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम कंपटीशन का कदम रखेंगे तो हमें दिन रात एक करके कंपटीशन निकालना पड़ेगा, तो हमें रोज़गार तो प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हमारे कंपटीशन में एक को चुना जाता है, पर वहाँ कंपटीशन करने वाले 1,000 होते हैं, तो उन बीच में एक को बहुत मुश्किल होता है। और तो आप खुश हैं? हाँ, हम बहुत खुश हैं। हम बच्चियों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमिला कुमारी है। प्रमिला, आज आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है? यस सर, मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया है। खुश हैं? एकदम बिल्कुल, बहुत खुश है। क्या कहेंगे झारखंड सरकार के द्वारा जो रोजगार मेले का आयोजन किया सर, पहले तो हम ये कहेंगे कि हम अपने जिस इंडस्ट्री मतलब जिस ये में ट्रेनिंग कर रहे हैं, महेंद्र स्किल में जिसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके प्रति हम लोगों ने अपना जो हम लोग का कल्चर है उसको आगे बढ़ाया, उसके प्रति हमने डांस किया। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लड़की लोग के लिए, हम लोग सब बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, क्योंकि अगर सबसे कुछ भी आता है, नौकरी हो या फिर कुछ भी हो, जो वो बाद में आता है, पहले होता है एक लड़की के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दुनिया में इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, यहाँ पे नौकरी तो मिलती नहीं है। सेल्फ डिपेंड के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे सेल्फ डिपेंड बने, लेकिन ये हम लोग के लिए जो सरकार लेके आई है, हम लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम इसके ज़रिए अपने आप को सेल्फ
डिफेंस बना सकते हैं अपने अपने मतलब ये एक ऐसा चीज़ है, मतलब हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एकदम 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 यस, हम उतना ही बोलना चाहेंगे बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है। मैं इस विषय में बताना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। आत्मनिर्भर जैसे हम जितना कमाते हैं उससे खुश होना चाहिए, संतुष्टि। हाँ, क्योंकि जहाँ हम आत्मनिर्भर नहीं बने वो अपने मम्मी पापा भी सम्मान नहीं करेंगे। अपनी मम्मी पापा पेरेंट्स सब छोड़ देंगे अगर हम नहीं कमाएंगे। अगर दूसरों पे आश्रित रहेंगे तो हम अपने आप पे या दूसरों का ताना ही सुनते रहेंगे, और अपने आप पे अगर निर्भर रहे तो हम किसी का ताना नहीं सुनेंगे, चाहे हम मेरा जितना भी सैलरी हो। कितना सैलरी है आपका? मेरा सैलरी 9,500। 9,500। खुश हाँ, हैं? यस, बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मेरा है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा ही, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य की और कामयाब हो ही रही हूँ। चलिए कुछ और हम बच्चियों से बात कर लेते हैं। खुश हैं आप लोग? आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, अब आप लोग जॉब करेंगे। अब तो मम्मी से बात नहीं सुनना पड़ेगा, डांट नहीं सुनना पड़ेगा। नहीं सर, बिल्कुल अच्छा, क्या कहोगी? आज रोजगार मेले में आप लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं आज यहाँ पर आकर हमको बहुत खुश लग रहा है, और ये झारखंड जो स्किल है ये हम लोगों के लिए, मतलब जो घर बैठी जो लड़की मतलब घर में बैठी है, जिसकी कोई बहुत सारी मतलब छोटे से गांव में बहुत लड़की 8 पास करके घर में बैठी, तो उसके लिए ये सरकार बहुत अच्छा योजना बनाए जो इसके तहत हम लोग अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। जॉब मिला है वो झारखंड में मिला है या झारखंड से बाहर? झारखंड में मिला है। झारखंड में मिला हाँ, है। झारखंड में मिला है। खुश हैं? बहुत खुश है सर। सैलरी क्या है? सैलरी अच्छा, पहला सैलरी जब आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे ये बताएं। पहला सैलरी जब हमको पहला सैलरी मिलेगा तो सबसे पहले हम वो अपना सैलरी सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देंगे, क्योंकि वो वही हकदार है हम लोग का पहला सैलरी का। उसी के मतलब उसी के तहत हम लोग यहाँ पर पहुँचे। अगर वो लोग हम लोग का हिम्मत नहीं बढ़ाते तो शायद हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। घर वालों का हमेशा सपोर्ट मिला है? ये सर, हमेशा सपोर्ट मिला है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? सर, मेरा नाम खुशी कुमारी है। हम महिंद्रा स्किल्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, और वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद हमें जॉब मिला है, जिसमें आपको झारखंड में जॉब मिला या झारखंड से बाहर? सर, हमको झारखंड से बाहर जॉब मिला है। कहाँ पे? ये बेंगलोर में। बेंगलोर में। हाँ, कितना और सैलरी है आपका? मेरा PFI और रहना खाना पीना सब कुछ लगा छोड़ के 9,500 इन हैंड में मिलता है। और हम इस जॉब मिलने पे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ डिपेंडेंट बनना, क्योंकि लड़कियों को समाज में भी बोला जाता है कि ये तो लड़कियां हैं, और हम लोग को हमेशा दबा दिया जाता है, जिस वजह से लड़कियों की मानसिकता भी वैसे ही रह जाती है। और फिर तो आप समाज में लड़कियों के शोषण के बारे में सुने ही हैं। तो सर, थैंक यू। शोषण नहीं सहेंगे, बल्कि पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ये ठान लिए हैं? यस। चलिए कुछ और हम देखिए बच्चियों से बात कर लेते हैं, क्योंकि समय हमारे पास भी बहुत कम है, तो हम इन बच्चियों से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजना कुमारी हमरम है। आपको कहाँ जॉब मिला है? हमको मतलब यहाँ झारखंड में या झारखंड से बाहर? झारखंड में है सर। झारखंड में मिला आपको? झारखंड में ही मिला है। आपको भी झारखंड में? जी सर। आपको? झारखंड में। आपको? हमको भी आपको? हमको भी झारखंड में ही मिला है। अच्छा, खुश हैं? हाँ सर, बहुत खुश हैं झारखंड में। रोजगार मेले का आयोजन हर साल होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। हर साल। अच्छा, ये बताइए कि सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो मतलब 8 पास आउट है उन लोग भी मतलब बेरोजगार बैठी हुई है, तो सबके लिए ये योजना बनाया गया है कि मतलब उन लोग भी कुछ करे, घर बैठे ना, अपने से कुछ कमाएं और अपने से अपना पैर में खड़ा हो सके। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है उन बच्चियों का जिन्हें आज रोजगार का सृजन प्राप्त हुआ है। आपने सुना कि क्या कुछ कहना है टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो का। आपने ये भी सुना कि क्या कुछ कहना है श्रम नियोजन विभाग के अधिकारियों का। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़।